हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आचार्य शंकर जी में। आज हम आपको बता रहे हैं कि हम मंत्र जप कैसे करें, मंत्र जप करने की विधि क्या है, हम किस देवता का मंत्र का जप करें और मंत्र जप के लिए कौन सी माला का प्रयोग करें और माला को हम किस प्रकार से पकड़ें, कैसे बैठें, इत्यादि सभी विषयों पर आज हम गंभीर चिंतन करने जा रहे हैं। समस्त विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे, तो आप आखिरी तक हमारे साथ में बने रहिए। प्रतिदिन मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे मैं चर्चा करता हूँ, वो चाहे ज्योतिष का विषय हो, हस्तरेखा से संबंधित विषय हो, वास्तु का विषय हो या सनातन धर्म के अन्य विषयों का कोई भी एक विषय चुन करके मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो आप यदि विशेष जानकारियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको आज बता रहे हैं कि मंत्र जप की सही विधि क्या है। किसी भी पूजन के क्रम में जुड़ने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम शुचिता और पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले एक सुंदर ऊनी आसन पर बैठें। ऊन का आसन हो, लाल रंग का आसन या श्वेत रंग का आसन प्रशस्त बताया गया है। तो लाल रंग के ऊन के आसन पर हमको बैठना है और जप करने के लिए पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा प्रशस्त कही गई है। तो हम पूरब या उत्तर की ओर मुख करके ऊन के आसन पर बैठेंगे। हमारे पास में माला जप करने के लिए माला की ये झोली होती है, माला की ये झोली होनी चाहिए, इसके अंदर माला होगी। आचमनी, पंचपात्र, त्वष्टा, आसन और माला, माला रखने के लिए झोली, तिलक लगाने के लिए रोली अथवा कुमकुम और अपने इष्ट देवता की आराधना के लिए पुष्प और अक्षत आदि की आवश्यकता होगी। इतनी सामग्री को लेकर के हम जप करने के लिए बैठेंगे। किसी भी जप के निर्धारण के पहले हमें अपनी जन्म कुंडली से यह जांच कर लेनी चाहिए कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं। जन्म कुंडली के आधार पर यह बताया जा सकता है कि हाँ, आपके इष्ट देवता कौन हैं। किसी भी देवता का जप आप करें तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने इष्ट देवता का जप करते हैं तो आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी, आपका मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इष्ट देवता के निर्धारण के बाद आप जप करना प्रारंभ करिए। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात यह है कि आप अपने कुल देवता के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आपके कुल देवी और कुल देवता का मंत्र क्या है, यह आप अपने वंश परंपरा से, अपने बड़ों से जान लीजिए, अपने आचार्य से, आपके कुल खानदान के जो गुरु पुरोहित व्यास हैं वह बतला देंगे कि आपके कुल परंपरा की कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो आप अपने कुल देवी अथवा कुल देवता के मंत्र का भी जप कर लीजिए। तीसरा स्वरूप यह बताया गया है कि यदि वर्तमान में आप किसी परेशानी से त्रस्त हो गए हों, शत्रु की बाधा हो, आर्थिक समस्या हो, न्यायालयीय समस्या चल रही हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपके साथ में बनी हुई है तो आप उस समस्या के निदान के लिए भी मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में तत्त विषयों के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। जैसे यदि बीमारी है तो महामृत्युंजय मंत्र, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान सूर्य नारायण का मंत्र, न्यायालयीय कोई समस्या चल रही है तो भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का मंत्र। इस प्रकार से किसी भी देवता के मंत्र को लेकर के जपा जा सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जप का प्रकार कहा गया है वह आपके नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। आप अपनी दैनिक पूजा पद्धति में जिन देवता की आराधना करते हो, उदाहरण के तौर पर यदि आप संध्या वंदन करते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय के समय प्रातःकालीन संध्या करते हो, मध्याह्नकालीन संध्या करते हो या सायंकालीन संध्या करते हो, तो आप गायत्री का नियमित जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जप की अलग विधि बताई गई है। गायत्री मंत्र को आप लेकर के सविधि गायत्री का पुरस्चरण का संकल्प लेकर के आप गायत्री मंत्र की जप कर सकते हैं। तो यह तो हुआ कि आप कौन सा जप करें, किस देवता का जप करें, यह तो विधान हो गया। अब जप कैसे करें मैं यह आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पूरब या उत्तर की तरफ ऊन के आसन पर बैठना है। बैठ करके अपने ऊपर जल छिड़क लेना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करके आचमन करना है। आचमन कहते हैं अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लीजिए और उसे पी लीजिए। ओम केशवाय नमः,
ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार जल पी लीजिए और 3 बार जल पी लेने के बाद हाथ धुल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर तिलक लगा लिया, दीपक जला लिए और इसके बाद अपने इष्ट देवता का, जो आपके इष्ट हैं या जो आपकी कामना के देवता हैं या जो आपके संध्या का क्रम है, उनका आपने ध्यान कर लिया। उदाहरण के तौर पर यदि आप भोलेनाथ के मंत्र का जप करने जा रहे हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करिए और फिर आप अपने मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय यदि आप जप कर रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्र जो मैंने अभी बोला इसको बोलिए और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपने के निमित्त भगवान का ध्यान कर लीजिए। अब ध्यान करने के बाद आप अपने हाथ में जल लेकर के मंत्र का विनियोग करिए। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य अमुक देवता अमुक ऋषयः अमुक छंदः ममाभीष सिद्ध्यर्थे श्री सांब सदाशिव देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः बोल करके जल को पृथ्वी पर गिरा दीजिए। फिर उसके बाद करन्यास और अंगन्यास कर लीजिए। करन्यास और हृदयादि न्यास में ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वखट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वखट, अस्त्राय फट। फिर भगवान का ध्यान कर लिए। भगवान का ध्यान करके अब बारी आती है कि हम अब जप प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अब जप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो जप में माला को किस प्रकार से हम ग्रहण करें, माला का हम किस प्रकार से स्पर्श करें, माला को हम कहाँ पर रख करके जप करें, कैसे पकड़ें, इस बात को भी हम आपको बतला देते हैं। माला को अपने हाथ में लेने के पहले आप एक मंत्र बोलते हैं। ओम माम माले महामाये दिव्य तेज समन्विते चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तम अस्मान में सिद्धिदा भव अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्धत्वं प्रसीद मम सर्वदा। इसके बाद इस माला में यह जो इसका जो टॉप होता है इसको सुमेरु कहते हैं। इस सुमेरु को आप इस तरह से माला को पकड़ करके इसको धुल लेंगे। इसके बाद माला को कैसे पकड़ना है यह जान लीजिए। अंगूठा और ये है हमारा रिंग फिंगर, यानी अनामिका उंगली है और यह अंगूठा है। इन दोनों के मध्य पर माला को रख लेना है और मध्यमा उंगली से इसको घुमाते रहना है। 1 2 3 4 इस प्रकार से 108 बार आपको यह घुमा लेना है। इस प्रकार से घुमाते घुमाते एक बार यह माला सुमेरु के पास में यह पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, यदि आप एक ही माला जप कर रहे हैं तो आपको यहीं पर रुक जाना है और जप को अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को समर्पित कर देना है। यदि आप ज़्यादा जप करना चाह रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखने की है कि आप इसे लांघिएगा नहीं, ऐसे नहीं करना है, यहीं पर माला को घुमा लेना है और फिर इस तरह से जप करते रहना है। माला दिखनी नहीं चाहिए और जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं 2 उंगलियों पर टिकी रहेगी माला और मध्यमा उंगली से काउंटिंग होगी, यानी मिडिल फिंगर से। रिंग फिंगर और थंब पे माला को टिकाएंगे, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर से काउंटिंग करेंगे। इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर हमारा ये दोनों माला को टच नहीं करेगा और माला दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए माला को झोली में डाल दीजिए और झोली में डाल करके इंडेक्स फिंगर को बाहर निकाल लीजिए। ये इंडेक्स फिंगर आपका बाहर निकल गया और ये लिटिल फिंगर इधर है। अब इस पे अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह जप प्रारंभ हो गया करने के लिए। अब जब जप कर लिया तो पुनः अपने दाहिने हाथ में जल लिए और बोला अनेन जपाख्येन श्री सांब सदाशिव देवता प्रियंताम नमः, ऐसा बोल करके जल अर्पित कर दिए और जल अर्पित करके यह समस्त जप भगवान के चरणों में निवेदित कर देना है। और जब जप करने के बाद जब आप उठने लगें तो आसन को थोड़ा सा मोड़िए, बहुत जरा सा आसन को मोड़ दीजिए, उसके नीचे जल गिराइए और उस जल को पहले अपनी बाईं आंख, फिर दाहिनी आंख, फिर मस्तक में और फिर गले में लगा करके अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए और इष्ट को प्रणाम करने के बाद आपका यह जप पूर्ण हो गया।
तो कैसा लगा आपको आज का यह सेशन? हमने अपने प्रयासों से बड़े ही सरल और संक्षेप में माला जप करने की विधि, आपके इष्ट देवता कौन है इसके निर्धारण की विधि और जप कैसे करें यह सब कुछ बताने का प्रयास किया है। यह सेशन आपको कैसा लगा यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और आगे किन विषयों पर आप महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे चाहते हैं इन विषयों को भी आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।